चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पटरियों पर नहीं अब पानी पर भी चलेगी मेट्रो। पीएम मोदी 25 अप्रैल को कोच्चि को देंगे देश की पहली वाटर मेट्रो की सौगात। सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। देश में अडानी और मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो चुकानी पड़ेगी कीमत। जेल या ईडी सीबीआई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन खेलना चाह रहा है सीक्रेट खेल। भारत ने शुरू की पैनी निगरानी। सेना बोली चीन की हर कोशिश नाकाम होगी। मोगा गांव के गुरुद्वारे से हुई अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी। भेजा गया असम के डिब्रूगढ़ जेल। पंजाब पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की। कर्नाटक में राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा दूसरों से सवाल करना आसान होता है पर अपने आप से मुश्किल, और ये बात बीजेपी को समझनी चाहिए। अगले सप्ताह दिल्ली आ रहे हैं चीनी रक्षा मंत्री। गलवान झड़प के बाद पहली बार भारत चीन के बीच होगी सीधी बात। पाकिस्तान पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे बजरंग साक्षी समेत देश के नामी पहलवान। दोबारा धरना देने की तैयारी। अयोध्या में रामलला मंदिर का 80% काम हुआ पूरा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी किया वीडियो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए नहीं होगी डॉलर की दरकार। रुपए से ही कर सकेंगे विदेशी व्यापार। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी हुई मुसलमानों पर मेहरबान। मोदी योगी के गढ़ में उतारे मुस्लिम कैंडिडेट। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सरकारी कर्मचारी ओवर टाइम के बदले पैसे के भुगतान के हकदार नहीं। रामलला को नकारने वाले घर से नहीं देश से निकाले जाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। पीएम मोदी को सुसाइड बम हमले की धमकी देने वालों को पुलिस ने किया अरेस्ट। पड़ोसी को फंसाने के लिए लिखा लेटर। कोलकाता में 25 अप्रैल को ममता बनर्जी से मिलेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। विरोधी दलों को एकजुट करने की कवायद तेज। केदारनाथ में बर्फबारी के चलते श्रद्धालुओं का पंजीकरण रोका गया। 25 अप्रैल को खुलेंगे बाबा कपाट। नशा मुक्ति की आड़ में युवाओं को मानव बम के रूप में तैयार कर रहा था अमृतपाल। किया जा रहा था ब्रेन वॉश। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा अभियान आज से होगा शुरू। महंगाई राहत कैंप का फॉर्म भरते ही मिलेगी बिजली, एलपीजी सिलेंडर, फूड पैकेट जैसी कई फ्री सुविधाएं। 3 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे शामिल। भारत धर्म के नाम पर आगे बढ़ रहा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले युद्ध नहीं दूसरों की मदद करना हमारी प्राथमिकता। यूपी की राजधानी लखनऊ में खुला ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट। वीआईपी गेस्ट बनकर पहुंची गाय ने किया उद्घाटन। माला पहनाकर हुआ स्वागत। अतिक को शहीद बताने वाले का हो सूट एंड साइड। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोले बिहार में लागू हो योगी मॉडल। चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं। 48 घंटे के भीतर मांगे माफी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ईडी को भेजा मानहानि का नोटिस। यूपी की लेडी डॉन शाइस्ता परवीन की तलाश तेज। इनाम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की तैयारी। हर 2 मिनट में सर्वाइकल कैंसर से एक महिला की होती है मौत। सिंगल डोज वैक्सीन भी 98% तक कम कर सकती है खतरा। स्टडी में किया गया दावा। दिल्ली में अब जाम नहीं करेगा परेशान केजरीवाल सरकार। जल्द शुरू करेगी शटल जैसी सर्विस। ऐप से बुक होगा टिकट। इस साल नहीं सताएगी रोटी की महंगाई। खराब मौसम के बावजूद पंजाब में गेहूं की खरीद पिछले साल के मुकाबले अधिक रहने की उम्मीद। मुझे दोष ना दे कांग्रेस में महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाए। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने सुरजेवाला पर किया पलटवार। सूडान में फंसे कुछ भारतीयों को निकाला गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुरोध पर सऊदी अरब ने की मदद। अमृतपाल को एनएसए के तहत किया गया गिरफ्तार। आईजी बोले पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस का ज्वाइंट ऑपरेशन। आईसीआईसीआई बैंक देगा सौगात निवेशकों को 8 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने का किया ऐलान। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। गर्मी पर लगा ब्रेक। राहुल गांधी को ओबीसी का अपमान करने के बाद खुद को पीड़ित नहीं दिखाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना। पुलवामा हमले के आरोपों पर भड़के अमित शाह। पूछा राज्यपाल रहते हुए क्यों नहीं बोले सत्यपाल मलिक। अब जागी अंतरात्मा। हरियाणा के विकास के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खोला पिटारा। सरकार ने 8 एजेंडे को दी मंजूरी। बिहार में माफिया आनंद मोहन के रिहा होने पर भड़की बसपा सुप्रीमो मायावती। सीएम नीतीश कुमार का नाम लेकर लगाया गंभीर आरोप।
राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का छलका दर्द का हंसन के 2 हफ्ते हो गए, वसुंधरा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हुई। सेना में कमांड और लीडरशिप की भूमिकाओं में होगी महिला अधिकारी, सरहदों पर दुश्मन से लेगी लोहा। कर्नाटक में सीपीआई और कांग्रेस 7 सीटों पर मिलकर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, 215 सीटों पर सीपीआई देगी बिना शर्त समर्थन। दिल्ली के कारोबारियों को एमसीडी की बड़ी सौगात, अब पहले से कम देना पड़ेगा टैक्स। पैसे पर ज्ञान लेने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक, बंद होगी पोंजी एप्स। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा किसने भागने में मदद की, होना चाहिए खुलासा। दक्षिण कर्नाटक में भाजपा दे रही जोर, पहली बार विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार। रूस यूक्रेन युद्ध ने बिगाड़ी पश्चिमी देशों की सेहत, कूटनीति से भारत ने सभी मुश्किलों को छोड़ा पीछे। महाराष्ट्र की शिंदे और बीजेपी सरकार पर संजय राउत का बड़ा दावा, का डेथ वारंट जारी, 15 दिन में गिर जाएगी सरकार। मिट्टी में मिला देंगे बिहार, बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी ने योगी स्टाइल में सीएम नीतीश कुमार को दी खुली चेतावनी। एक बार फिर बंगाल दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, टैगोर जयंती कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, मुर्शिदाबाद में होगी सभा। आईएसआई से ट्रेनिंग लेने 1 साल के लिए गया था जॉर्जिया, पंजाब में आतंक को फिर से खड़ा करना था अमृतपाल सिंह का मकसद। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज हुए कोरोना पॉजिटिव, समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई कर रहे जज भी शामिल। जीएसटी चोरी पर एक्शन में सरकार, डेटा एनालिटिक्स की मदद में होगी मिसिंग लिंक की पहचान। भारत को नजरअंदाज करने वाले देश आज भारत से हाथ मिलाने की कर रहे कोशिश, मोहन भागवत। रतलाम इंदौर डेमू ट्रेन में लगी भीषण आग, 2 को जलकर हुए राख, बाल बाल बची यात्रियों की जान। वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जबरदस्त छलांग, पीएम मोदी ने जताई खुशी, बताया उत्साहजनक ट्रेंड। हमने अमृतपाल पर लिया एक्शन, पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले पुलिस ने सैम से लिया काम। भारत में लगातार 5वें दिन कोरोना के 10,000 से ज्यादा केस आए सामने, एक्टिव केसों की संख्या 67,000 के पार। जरूरत पर सख्त कदम उठाने से नहीं चूकते अमृतपाल की गिरफ्तारी पर बोली आम आदमी पार्टी। चीन की अक्कड़ पड़ी ढीली, साउथ चाइना सी में अमेरिका ने किया जंगी अभ्यास। पहलवानों के मुद्दे को नजरअंदाज कर रही दिल्ली पुलिस, महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नोटिस भेजकर पूछा क्यों दर्ज नहीं हुई एफआईआर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी 25 अप्रैल को कोच्चि को देंगे देश की पहली वाटर मेट्रो की सौगात, सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को देश में एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी केरल के कोच्चि में पहली वाटर मेट्रो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि साउथ एशिया में भी यह पहली मेट्रो होगी जो पानी पर चलेगी। भारत के कई शहरों में मेट्रो ट्रेन की सर्विस उपलब्ध है, मगर यह मेट्रो पटरियों पर दौड़ती है। पीएम मोदी अब देश को पहली वाटर मेट्रो की सौगात देने जा रहे हैं। यह मेट्रो पटरियों पर नहीं बल्कि पानी में दौड़ेगी। वाटर मेट्रो नाम के इस प्रोजेक्ट की शुरुआत केरल के कोच्चि से होने वाली है। वाटर मेट्रो पारंपरिक मेट्रो प्रणाली के समान अनुभव और यात्रा में आसानी के साथ एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ेगा। भविष्य में जम्मू, श्रीनगर और गोरखपुर जैसे शहरों में इसकी शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजय ने दोनों वाटर मेट्रो की जानकारी देते हुए बताया था कि इसकी मदद से वातानुकूलित नौकाओं में किफायती और सुरक्षित यात्रा लोगों को यातायात जाम में फंसे बिना अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद करेगी। एक कार का इस्तेमाल करके कोच्चि मेट्रो और वाटर मेट्रो दोनों में यात्रा कर सकते हैं। विजय ने कहा कि लोग डिजिटल रूप से भी टिकट बुक कर सकते हैं। इस दौरे पर पीएम मोदी केरल में कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कर्नाटक में राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा दूसरों से सवाल करना आसान होता है पर अपने आप से मुश्किल। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वह इस दौरान बागलकोट जिले में बसवा जयंती समारोह में शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां भी अंधेरा होता है वहां उसी अंधेरे में से कहीं न कहीं रोशनी भी निकलती है। उस समय समाज में अंधेरा था तो बसवा जी अंधेरे में रोशनी जैसे निकलते थे। बसवा जी ने लोकतंत्र का रास्ता हिंदुस्तान और विश्व को दिया और ये सच्चाई है कि इसे मिटाया नहीं जा सकता।
राहुल ने आगे कहा कि व्यक्ति ऐसे ही रोशनी नहीं देता, उसे सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछने पड़ते हैं। दूसरों से सवाल करना आसान होता है, अपने आप से सवाल करना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में लोकतंत्र आया, अधिकार आए तो उसकी नींव बसव जी जैसे लोगों ने रखी थी। बसव जयंती समारोह में कांग्रेस नेता ने कहा कि आप ये मत समझना कि समाज के सामने सच बोलना आसान है। आज हम इनके सामने फूल रख रहे हैं, लेकिन जब ये जिंदा थे तब इन्हें डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, इन पर आक्रमण हुए होंगे, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। सच्चाई का रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा। दरअसल राहुल गांधी के बसव जयंती समारोह में शामिल होने को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले लिंगायत समुदाय को अपनी तरफ खींचने के पार्टी के प्रयासों को बढ़ावा देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। उनके 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे की रविवार से शुरुआत हो गई है।